जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में हमारे समिति के सारे मेंबर सदस्य सब लोग एक साथ होकर सोचे कि एक साथ हम लोग भोजन में बैठे हैं, तो सब लोग एक साथ बैठेंगे, कोई बात आएगी सामने तभी एक दूसरे से कहेंगे, मिलाप जुलाप होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि शोभा के उपलक्ष्य में खगोल वासियों ने लोग ने कौन है जी आशुतोष जी के अध्यक्षता में सुनिए तो अच्छे कार्य होते आया है। और जब तक हमको लगता है आशुतोष जी रहेंगे तब तक अच्छी इसी तरह कार्य होते रहेगा। शोभा यात्रा में जो लोग सहयोग करते हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज के काम है, भगवान के काम है, सबका सहयोग जरूरी है। एक आदमी से नहीं हो पाएगा, लेकिन एक आदमी के आगे आने की जरूरत होती है। इसे अध्यक्ष हमारे आशुतोष श्रीवास्तव जी ने आए हैं आगे, भगवान ने इनको और आगे बढ़ाए, इस तरह बुद्धि देते रहे कि समाज के लेकर चले, ये आगे चले। हम लोग पीछे से हैं और रहेंगे, सहयोग करेंगे। आज का ये जो भोज है कैसा लगा? इस भोज बहुत अच्छा, एक मिलाप जुलाप वाला विषय आ गया, सब लोग बैठ के खाए और मिले। इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह होते रहना चाहिए समाज में, समाज के हर किस्म के लोग इस भोज में पहुंचे। धन्यवाद। ये एक खुशी का क्षण होता है जब हम सभी सामूहिक भोजन में सम्मिलित होते हैं। तो रामनवमी शोभा यात्रा खत्म हुआ था, समापन पश्चात हम लोग एक टीम, हम लोगों का टीम बैठा और एक ये निर्णय लिया गया, और हमेशा होता रहता है इसका, तो इस साल भी ये निर्णय लिया गया कि एक सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाए, और इसी पर यह भोजन का आयोजन किया गया। ईश्वर का कृपा से हमेशा हम लोग बहुत अच्छा ही सफर कहलाएगा। बीच में कुछ उतार चढ़ाव आता रहता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आदमी लगा रहता है। उसी में कुछ कार्यकर्ता बिछुड़ते हैं, कुछ जुड़ते हैं और राम का कार्य होता रहता है। झांकी में खास हमारा हर साल जो रामायण से संबंधित झांकियाँ तैयार होता है वही रहा। खास कोई खास कुछ नहीं, लेकिन सब खासम खास ही कहा जाएगा कि हर साल झांकी में परिवर्तन रहता है, तो इस बार भी परिवर्तन कुछ न कुछ करता रहा है आदमी। इसमें दो मत नहीं है कि खगोल वासी के सहयोग से ही रामनवमी निकलता है। हम लोग कुछ सदस्य मिलकर सदस्यता शुल्क देते हैं, तत्पश्चात घर घर जाके चंदा लेते हैं, सहयोग राशि के रूप में लिया जाता है, और पूरे खगोलवासी का पूर्ण सहयोग रहता है, और उन्हीं के सहयोग से यह रामनवमी शोभा यात्रा निकलता है। और इसके लिए हम पूरे खगोलवासी को धन्यवाद देते हैं और उनसे हमेशा के लिए आकांक्षा रखते हैं कि इस रामनवमी शोभा यात्रा को निरंतर निकलने के लिए आप सहयोग बनाए रखें। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, 2007 से रामनवमी शोभा यात्रा का लाइसेंस धारी हूं, और हमारे खगोलवासी का कृपा हम पर हमेशा बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एक्चुअली हम लोग 6 तारीख को जो रामनवमी संपन्न हुआ है, तो हम लोग का बहुत सारे रास्ते में हम लोग जो 15 किलोमीटर का जो हम लोग का शोभा यात्रा है, बहुत सारे सामाजिक लोग इसका स्वागत करते हैं। शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, शरबत पानी की व्यवस्था करते हैं। तो उन सभी के सम्मान में हम लोगों ने एक स्नेह मिलन और सहभोज का कार्यक्रम आज रखा था। और ये भोज जो है ना, रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के जो भी सदस्य हैं, अपने स्तर से इस आयोजन की व्यवस्था की है।
जो लोग सहयोग करते हैं जी आपको, जी उनको क्या कहना चाहिएगा? सब जो लोग जो इस शोभा यात्रा में सहयोग करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि इस शोभा यात्रा में सहयोग करते हैं, और हम लोग उनके सम्मान में ही इस भोज का आयोजन किए। मेरा नाम रंजीत कुमार मिश्रा हुआ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और रामनवमी शोभा यात्रा में सक्रिय भूमिका रहती है मेरी। बहुत है यहाँ का जो रामनवमी का जो यात्रा निकला आशुतोष जी और इनके सदस्यों के द्वारा, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, बहुत ही अच्छा था। उसी में आज उसी के उपलक्ष्य में जो भोज भात हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बोलो। रामनवमी शोभा यात्रा में जुड़े हुए जितने भी लोग थे, और विशेष करके हमारे बड़े भाई आशुतोष भैया जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भोज का आयोजन किए हैं इसके लिए और हृदय से धन्यवाद। पहले भी करते रहे हैं, और हमारा खगोल का इतिहास ऐसा रहा है कि शोभा यात्रा हो या अन्य और कोई भी पर्व हो, बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में बीतता है। और जब शोभा यात्रा निकला तो मैं सेंट्रल स्कूल तक उस शोभा यात्रा में मैं था, लेकिन मुलाकात में हम उधर जा रहे थे तो करीब करीब वहाँ तक गए, उसके बाद हम फिर पुनः वापस हो गए थे इस तरह इधर से ही। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, और ये बहुत खुशी की बात है खगोल के लिए विशेष करके। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम पूरे प्रदेश, पूरे देश से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह से हमारा खगोल में कोई भी पर्व, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सभी जाति के लोग आपसी समन्वय बना करके एक दूसरे के पर्व में अब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वो पर्व को जैसे शोभा यात्रा है उसे शांतिपूर्ण माहौल में कैसे संपन्न कराई जाए, ये विशेष सोच रहता है खगोल के समस्त जनता को। तो ये 2007 से हो रहा है, और 2007 से खगोल की समस्त जनता का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर कोई कार्य सफल नहीं होता है। अकेला अगर आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा, अगर ये भोज भी अकेला करना चाहेंगे तो नहीं होगा, सामूहिक प्रयास से होता है। और बड़ा ही आनंदित महसूस होता है खगोल का दृश्य देख करके कि कोई भी पर्व हो, सभी स्वजातीय का लोग भरपूर सहयोग रहता है। आप देखते होंगे छठ पूजा में भी कि हिंदू मुस्लिम सभी का समन्वय स्थापित रहता है। इस रामनवमी में भी देख रहे होंगे कि जमालुद्दीन चक में मैं देखा कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग कोल्ड ड्रिंक बड़े पैमाने पे वितरण कर रहे थे। और उसी दिन गोरगामा में भी बड़ा एक तरह का भव्य मेला लगता है। वहाँ के जितने भी लोग जा रहे थे, उनको भी चाहे वो किसी समुदाय से लोग बिलोंग करते हों, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। जितने भी पूजा करने के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालुओं को भरपूर सहयोग किए। इसके लिए मैं ईश्वर से उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत खगोल की समस्त जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि चाहे वो कोई भी पर्व हो, आपका सहयोग बहुत बढ़िया रहता है, हर पर्व में बढ़िया रहता है। और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी कोई भी पर्व आए, चाहे वो किसी समुदाय का हो, उसमें जो योगदान यहाँ के लोगों का रहता है वो बना रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शोभा यात्रा जो था, इतनी लंबी कतार, हम बता रहे हैं आपको कि गरीखाना से जो लंबी कतार लगी हुई थी, तो रेलवे हॉस्पिटल से आगे बढ़ी हुई थी। बहुत सी गाड़ियाँ उसमें थे, उसमें क्या हवाई की जो गाड़ी बोलते हैं वो, बड़ी गाड़ी। और इतना देख करके खुशी लग रहा था, इतना जो झंडा था राम जी हनुमान जी का, जो बहुत बड़ा, बहुत सुंदर लग रहा था। खुशनुमा माहौल में पूरी तरह से खगोल भक्तिमय के रस में डूबा हुआ था। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य लगता है, और यही हम लोगों के लिए, खगोल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक दूसरे का सहयोग भरपूर मिलता है। और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना यही करेंगे कि चाहे वो जिस समुदाय का पर्व हो, बढ़ चढ़ करके सभी समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं, उसी तरह से हिस्सा आगे भी लेते रहेंगे, कि ताकि खगोल से ही एक संदेश जाता है पूरे दूसरे जगह में, दूसरे राज्य में भी, कि खगोल एक ऐसी जगह है जो वहाँ पर्व आप देखे होंगे कि रामनवमी से ठीक पहले ईद का भी पर्व था, वो भी शांतिपूर्ण माहौल में बीता, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सहयोग से। और उसी तरह से हमारा रामनवमी शोभा यात्रा जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर था। हमें तो लगता है कि आज दिन प्रतिदिन उसमें भीड़ में जो है बढ़ोतरी होते जा रही है।
तो इससे बड़ा आनंदित महसूस, आप भक्तिमय जो माहौल था उसके क्या माने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगता था कि उस भक्तिमय में सभी लोग डूबे हुए हैं, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हैं। मैं उसका उदाहरण दिया कि मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि जमालुद्दीन चक में जो पूजा करने जो लोग जा रहे थे, उस शोभा यात्रा में जो शामिल थे, वहाँ के लोग चाहे वो जिस कौम से आते हो, जिस समुदाय से आते हो, भरपूर सहयोग दे रहे थे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर हिंदू के पर्व में आप सहयोग करें और आपके पर्व में हम हिंदू लोग सहयोग करते हैं। इसी तरह से ये आपसी समन्वय बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार, अध्यक्ष नगर परिषद खगौल। बहुत बहुत क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है कि खगोल में लगातार हर वर्षों शोभा यात्रा का आयोजन होता है और इस वर्ष अति भावुक और अति मेहनती रामनवमी शोभा यात्रा निकालने का कोशिश हुआ और बहुत बेहतरीन निकाला गया। और इसमें हमारे रामनवमी शोभा यात्रा के अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव सर, रंजीत मिश्रा भैया, इन लोगों का एक बल मिलता है हम युवाओं को कि शोभा यात्रा में हम लोग मिलकर इसको अच्छे से अच्छे तरह से निकालें और एक दूसरे को मिलजुल कर हर साल हम लोग इस तरह की शोभा यात्रा निकालते रहें। और ये भोज जो हुआ है, ये हम लोगों का एकजुटता होने का भोज हुआ कि हम लोग आगे के आगामी जो कार्यक्रम होगा उसके लिए, आगामी जो कार्यक्रम हम लोग का अगले साल के लिए ये भोज का हम लोग आयोजन किया गया है कि आगामी जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या करना है। रामनवमी शोभा यात्रा का हम लोग ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके अंतर्गत हम खगोल के लोगों से यही विनती करेंगे कि आप हर दिन 1 रुपया कम से कम इस ट्रस्ट में डालें, जिससे शोभा यात्रा भव्य तौर पर पूरे बिहार में खगोल का नाम रोशन करे। जिस तरह धरती आर्यभट्ट की नगरी कही जाती है, उस तरह ये रामनवमी शोभा यात्रा का नाम हो। कब से जुड़े हुए हैं आप रामनवमी शोभा यात्रा से? हम रामनवमी शोभा यात्रा 2007 में जब शुरुआत हुई थी उसमें मैंने राम की भूमिका इस शोभा यात्रा में किया था और पूरे कलाकारों की जिम्मेवारी आज तक लगातार निभाते आते हैं। हमारी दल होती है और मेरा जिम्मेवारी सिर्फ रंगमंच के कलाकारों को लेकर शोभा यात्रा को बढ़ावा देना, शोभा यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना। अपना परिचय बता दीजिए। हम खगोल नगर मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा, अमन कुमार चंद्रवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और संतोष जी के सौजन्य से जो रामनवमी शोभा यात्रा निकाला गया वो अभूतपूर्व था, बहुत सराहनीय था। और ये एकता और भगवान के आस्था के प्रति बहुत ठोस पहल कहा जाएगा। हिंदुत्व का जगाने का कार्य है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ाने का कार्य है। इनका भोज का भी आयोजन बहुत अच्छा हुआ, बहुत गण्यमान्य लोग से लेकर के नीचे तबके के लोग भी इस भोज में शामिल हुए और सबों को सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ आशुतोष जी की अध्यक्षता में इस भोज का समापन किया गया। लोग खा खा के गदगद होकर गए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी को। अपना परिचय। उमा प्रसाद गुप्ता, व्यवसायी संघ अध्यक्ष खगोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी रामनवमी शोभा यात्रा है वो सफलपूर्वक रहा और जिन लोगों के मदद से हुआ या जिन लोगों ने हम लोगों को स्वागत किया, आज उनके स्वागत में हम लोग रामनवमी सहयोग भोज का प्रबंध किया था और उन्हीं लोग को बुला के सब जितने भी लोग हैं खगोल के जो रामनवमी समिति में हैं या अदरवाइज जो भी इसमें भाग लेना चाहते थे या थे, उन सब लोगों को बुला के उनको सम्मानित करने का काम किया, इज्जत देने का काम किया ताकि अगले बार जो निकले इससे भी अच्छा निकले। इस बार का रामनवमी शोभा यात्रा कैसा? बहुत अच्छा है। खगोल में तो हम लोग समझते हैं कि इससे बढ़िया रामनवमी यात्रा और क्या हो सकता है। जो भाईचारा, भाई सादगी आप देखे होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना के तहजीर वो साफ दिखाई दिया और हम लोग यही कामना करते हैं कि आगे भी इसी तरह का रामनवमी यात्रा होता रहे, सब हिंदू मुस्लिम मिल के करें। जो लोग रामनवमी शोभा यात्रा में सहयोग करते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और उन्हीं लोग के आज स्वागत में हम लोगों ने ये सब व्यवस्था किया था कि आइए गेट टुगेदर मिलते हैं हम लोग। इसके बाद भी प्लस इसके बाद हम लोगों ने एक कार्यक्रम और आज था कि इस पे चिंतन, क्या कमी थी, आगे क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। जो इस बार कमियां हुई है अगले बार उसे पूरा किया जाएगा। रामनवमी शोभा यात्रा समिति 2007 से जो है, जी कब से आप यहाँ जुड़े हुए हैं? हम 2022 से जुड़े। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं कुमार पिंटू अविनाश,
उपाध्यक्ष नगर परिषद खगौल पूर्व। हमारे रामनवमी यात्रा में हमारे जितने लोग भी हमारे कुछ नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम रखा गया, कुछ हल्का फुल्का खाना पीने का पानी वगैरह का प्रोग्राम, ठंडा वगैरह प्रोग्राम रखा गया। जैसे कि हमारा बरहल, मोती चौक, जमालुद्दीन चौक, वहाँ के भी हमारी सब प्रोग्राम रखे, बहुत अच्छा सफलतापूर्वक सही सलामत हुआ। इसी तरह हर साल चाहते हैं कि इसी तरह हो, मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम ये हमारी ये शोभा यात्रा हमारे हर साल इसी तरह प्रेम मोहब्बत से सफलतापूर्वक से ये चलता रहे। और इसके आगे मैं क्या बोलूँ, बाकी हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा हम लोग का बना हुआ रहे, इसी तरह बनते हुए रहे। हर साल हम लोग इसी तरह सहयोग करें और इसी तरह मिलजुल कर इसमें हम शोभा यात्रा में सफलतापूर्वक कामयाबी हो। इस बार का शोभा यात्रा कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतनी अच्छी रही कि एकदम शांतिपूर्ण रहा हमारा, और सभी लोग तारीफ किए। इस तरीके की बात नहीं है, फेसबुक पे देखिएगा अच्छी तरह सब लाइक भी हो रहा है। और हमारे पिंटू अविनाश जहाँ तहाँ बहुत सपोर्ट किए हैं। चलिए सफलता लोग सही हो, उनके भगवान उनका बिजनेस बरकत फरमाए। आप सब क्या बोल सकते हैं? अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, खगौल चिकतौली समाज समिति। सबसे पहले रामनवमी और हनुमान जयंती जो खगोल में बहुत शांति और सौहार्द के साथ बीता, यह सबसे बड़ी सफलता हम लोग की है। इससे ज़्यादा और कोई सवाल आपके पास है तो बताएं हमें। आज के सहभोज के बारे में बताइए। सहयोग ये सभी 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 समाज को जोड़ने का एक सूत्र है, उसको जोड़ रहे हैं और उसको निपटा रहे हैं। आज जो है कितने लोगों को यहाँ पे बुलाया? एक कम से कम 500 से 700 लोगों का यहाँ जो है ना रामनवमी शोभा यात्रा जो निकलती है, उसमें जो सभी लोग जो व्यवस्था पानी शरबत का जो सबकी है, सभी लोगों का यहाँ आमंत्रण है। पूरे खगौल भर आपको राम जानकी से निकलकर मोती चौक ब्लॉक पर गरीखाना होते हुए और इसके बाद नेवरा कॉलोनी, सरारी गुमटी, जमालुद्दीन चौक होते हुए, लोगो कॉलोनी होते हुए जो आती है, सभी जगह के लोगों को यहाँ स्वागत कर्ता के रूप में हमारे श्री आशुतोष भैया सभी का स्वागत कर रहे हैं। और उसी के आयोजन में लिट्टी और घुगनी का, जलेबी और सलाद का आयोजन किया गया है। अपना परिचय बता दीजिए। हम अजय शर्मा, रामनवमी शोभा समिति। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये खगोल का आयोजन है, ये राम जी की कृपा से ये आयोजन हुआ है। अगर उनकी कृपा ना होता तो शायद हम लोग आज इकट्ठा भी नहीं होते। और जब तक हम लोग के श्रद्धा रहेगी, हम लोग इसके साथ जुड़ के काम करते रहेंगे। कैसा लगा इस बार का रामनवमी का आयोजन? सबसे बढ़िया रहा, आज तक के सबसे बेहतरीन कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जुड़े भी हम लोग के रामनवमी शोभा यात्रा में, और पूरे खगोल को जोड़ा गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के डेट में जिस तरह से लोग छोटी छोटी घटनाओं में एक दूसरे से विमुख हो जा रहे हैं, वैसे में ये खगोल शोभा यात्रा पूरे खगोल को जोड़ रहा है। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है, ये खगोल के गौरव की बात है, यहाँ के हर जनता के गौरव की बात है। और इस आयोजन में मैंने जुड़े हुए हर व्यक्ति अपने आप में राम भक्त है, तो कभी काम थोड़ी गड़बड़ा सकता है। राम के ही सहारे सब कुछ चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। एक बार क्या क्या चीजों का स्वाद ले रहे हैं, दिखाइए। हम ये लिट्टी है, कचौरी जिसको छाना हुआ, और घुगनी तो इतना रसदार, इतना ज़बरदस्त है, जैसे क्या कहा जाए। हम दोबारा लिए हैं इसको। और जिलेबी भी इतना मैंने स्वादिष्ट है। जलेबी दिखाइए। जिलेबी देखिए, ये जिलेबी है, ये क्या है, हाँ। और लिट्टी देख रहे हैं, जबरदस्त है, लग रहा है कि हाँ खा रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ज्ञानी प्रसाद हुआ, पूर्व वार्ड पार्षद, और इस शोभा यात्रा के एक सदस्य रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी, कि मूछ जो है पहले रखते थे। हाँ, बात सही था, लेकिन एक्चुअली में क्या ना कि चूँकि कलर करना पड़ रहा था तो इन्फेक्शन हो जा रहा था, जिसके चलते हम न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी, ठीक है ना। तो हमने साफ कर लिया, और ज़्यादा लोग बोले कि ज़्यादा स्मार्ट भी लग रहे हैं पहले से,
तो इसलिए और मन गदगद हो गया कि ना बिना मूछे के रख हो जा, क्या जरूरत है। एक बार रामनवमी जो है शोभा यात्रा से जब जुड़े हुए हैं जय श्री राम तो होना चाहिए। एकदम बिल्कुल